जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, रह गया जी टोटल सारे कोरे 10 मिनट। अच्छा जी आए फिर जरा कोई क्वेश्चंस देख लें पहले एक दो। कंप्यूट लेबर कॉस्ट पर पीस at 10% interval between 60 and 130% efficiency. Assuming that at 100% efficiency 80 pieces are produced. खाम में बहुत लंबा सा सवाल है, कल करते हैं, कल करें, क्वेश्चन 2 पे आ जाए। क्या मतलब आपको छुट्टी हो जाएगी ऐसे आपने सोचा? अब बताएं 1 करना है या 2 करना है? 1 बहुत आसान है, यही कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पीस रेट सिस्टम आप कहीं और मिलना है कोई नहीं, तो चलो यहाँ पे कर लें। अब एक सवाल जो पड़ा हुआ है आपके पास बहुत पुराना, ठीक है। अच्छा जी, जदीद लिमिटेड ऑपरेट्स अ मल्टीपल पीस रेट प्लान एट इट्स फैक्ट्री। बेसिक पीस रेट ऑफ 3 पर पीस इज पेड अप टू 80% एफिशिएंसी। क्या मतलब? पर पीस मतलब पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट देते हैं अगर 80% एफिशिएंसी आपकी है, ठीक है। और 120% बेसिक पीस रेट का देंगे हम वेयर एफिशिएंसी इज मोर देन 80% बट लेस देन और इक्वल टू, ये वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आ गया। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? 80%, मतलब आपने अपने जो काम आपको करना चाहिए था उसका 80% आपने किया, गुड, सही, कम टाइम ज़ाया किया। अच्छा, जो काम आपको करना चाहिए था गिवन टाइम में तकरीबन उतना ही कर लिया, 80 से ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा और पैसे दे देंगे। और अगर आप एफिशिएंसी से भी ऊपर चले जाते हैं, ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं, तो आपको वो जो 3 रुपए के हिसाब से तय किया गया था उसका 130% मिलेगा, 1.3 टाइम्स, ठीक है। वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अ गारंटीड डे रेट। अच्छा, अब ये डेली है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखो ना, ये क्या कह रहा है? लेबर कॉस्ट पर पीस निकालो एट 10% इंटरवल्स बिटवीन 60 टू 130। जरा रिक्वायरमेंट पढ़ो, बड़ी अजीब सी है, लेकिन बड़ी सादा सी है, वैसे अजीब तो कोई नहीं। वो कह रहा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो 10% के इंटरवल के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 60 टू 130। क्या मतलब? 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20 और माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम बनने हमारे। इसलिए मैं कह रहा था लेंथी है, लेकिन इतना सादा सवाल है कि क्या बताऊं। अच्छा, अगली बात वो कह रहा है assuming that at 100% efficiency 80 pieces are produced per day। अब एक इसने बता दिया कि अगर कोई बंदा एक दिन में फुल कैपेसिटी अपनी पर काम करे, 100% एफिशिएंट होकर अहमद भाई कितना काम करे, तो वो कितने यूनिट्स बना लेगा? 80। अब अगर कोई उससे कम बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा, तो 100% वाला आ गया ना हमारे पास, उसको यूज करके हम, ठीक है। तो सबसे पहले, अब वैसे ये पर डे चलना है, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ पर डे है, ठीक है। तो वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अ गारंटीड डे रेट विच इज इक्वल टू 70% ऑफ, मतलब गारंटीड वेजेस कितनी है? अच्छा, 70% एफिशिएंसी भी हमारा आना है ना इधर, ये वाला, और बोलो यहाँ पर 60 के बाद 70 आना है ना, तो वो कह रहा है जो 70% पर वेज बनती है ना, वो कम से कम मिनिमम गारंटीड वेज है जितनी भी बनेगी, ठीक है। अब हमें पीस रेट सिस्टम के तहत कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो उसने हमें बताए हैं टोटल यूनिट्स जो 100% एफिशिएंसी पे एक दिन में बनते हैं। तो ठीक है, बेसिक पीस रेट 3 रुपए, और ये 3 रुपए नहीं होगा 100% पे 3 रुपए, ये 3 रुपए लेस देन, यानी अप टू 80% तक 3 रुपए है, 80% से ऊपर, लेकिन 100 से नीचे तक ये 3 इंटू 1.2, 120%। कितना बनता है वैसे? 3 इंटू 1.2 करो, 3 इंटू 1.2, 2.6 क्यों हो गया? अच्छा 3, सॉरी है, सॉरी, आई एम सॉरी जी। तो अगर कोई बंदा 80% तक एफिशिएंसी से काम करेगा, उसको 3 रुपए हम पर यूनिट देंगे। और अगर किसी ने 80% से ऊपर एफिशिएंसी दिखाई और 100% तक, यानी कि एक दिन में 80 यूनिट तक बना गया, तो हम उसको क्या करेंगे? एक पीस का, एक यूनिट का
3.6 देंगे, मोटिवेट कर रहे हैं। और कोई बंदा वैसे तो 100% एफिशिएंसी पे 80 यूनिट्स बनाते हैं, लेकिन अहमद भाई उठे और उन्होंने सांस भी नहीं लिया, काम कर ही गए और उन्होंने एक दिन के अंदर 115 यूनिट्स बना ली। पता नहीं 115 क्या बनता है, ठीक है, देखें 115 भी मतलब 100% अभी ऊपर चले गए, ठीक है, वो 180 से ऊपर चले गए ना। तो अब हमने इनको कहा ठीक है भाईजान, आपको हम 3.3 इंटू 1.3 करो, 3.9 रुपीज देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास पीस रेट, ये बेसिक पीस रेट। अब ये बेसिक पीस रेट चेंज होता जाएगा, उसकी वजह है डिफरेंशियल है, ये बेसिक पीस रेट फ्लैट नहीं है, डिफरेंशियल है। और उसके बाद हम यूनिट्स प्रोड्यूस लिखेंगे, तुम्हारी लेबर कॉस्ट आ जाएगी। मेरे मार्कर्स दे दो, सब बोर्ड रो रहा है, चलें उधर, 5 मिनट में सवाल हो जाना है। वैसे मेरा दिल था, जो घर से मैं प्लान करके आया हूँ यहाँ पे, इस वाले घर से, कमरे से, मैं ये दोनों सवाल प्लान करके आया था, 1 और 2। चलो कोई नहीं, 2 होमवर्क में दे दूंगा, खैर है क्या जी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम का क्वेश्चन नंबर जदीद उन लजीज। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए वेजेस, ठीक है। और इधर देखो प्लीज बेटा, इधर देखो प्लीज बेटा, बेसिक पीस रेट किस किस इंटरवल पे उसने कहा है करके दो, 60%, 80%, 90%, 100%, 110%। ओ मुक जा, ओ बस कर दे, मुक ही गया। अच्छा, अब उसने हमें क्या बताया है, सिर्फ उसने ये बताया कि 100% एफिशिएंसी के ऊपर कितने यूनिट्स बना लेते हैं बंदे, जो 100% एफिशिएंटली काम करें तो कितने यूनिट्स बनाते हैं। अच्छा, तो मुझे चाहिए भी क्या चीज, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि मैंने कैसे कॉस्ट निकाली थी, चलो ये वाला सही, डिफरेंशियल पीस रेट सही, लेकिन लेबर कॉस्ट कैसे निकलनी है, लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेज रेट पर यूनिट, वो भी निकाल लेते हैं, और यूनिट्स प्रोड्यूस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ना। टेबुलर फॉर्म इसलिए कर दिया है कि 6-7 दफा करना है, तो क्या बार बार करेंगे, टेबल बना दिया, एक बार सुकून मारेंगे, ठीक है। तो 130 तक जाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर देखो, उसने कहा है 100% कैपेसिटी पर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हम। अब मुझे बताओ, क्या ये बाकी के यूनिट्स निकाल सकते हो आप। अगर 100% कैपेसिटी पे 80 यूनिट्स बनाते हो, तो 110% कैपेसिटी पे 80 इंटू 110, 90 पे इसी का, जल्दी से करो, भरो जरा, जल्दी करो। बिल्कुल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला तो आपको थोड़ा सा, ये इधर देखो, इधर फॉर्मूला तो ये बस ये लगाना है, लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो वेज रेट डिफरेंट, जो हर डिफरेंट लेवल पे उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना है, बस यूनिट प्रोड्यूस हम ढूंढ रहे हैं। ले जाओ उधर, जल्दी करो, ये सारा टेबल भरो यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। जी बच्चों, इधर देखो, अगर 100% पे 80 यूनिट्स हैं, तो 60% पे कितने होंगे, इसी को 60% कर दो, 80 इंटू 60% करो, कितना आता है। अच्छा, कोई कहे नहीं समझ नहीं आई, गलचास नहीं आई, मैं तो कोई मसला नहीं यार, अभी कर लेते हैं। इधर देखो, आप कहो जी 80 जो है ये 100 पे पड़ा है, अगर 60 पे ले जाना है तो वो बात गालते हो ही है, ये बात समझ आई। 80 किस परसेंटेज पर है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज, याद आ रहा है, ये भी लग सकता है फॉर्मूला, मार्कअप मार्जिन रिवाइज किया था आपने, ठीक है। तो गिवन अमाउंट 80 है, उसकी परसेंटेज 100 है, तो 80 को 100 से डिवाइड करो, जाना है 60 पे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 ओवर 100 का मतलब 60% ही तो होता है। तो जैसे मर्जी कर लो, मुझे आंसर चाहिए। तो 48 आ गया, 80 का 70%, 80 का 80% जी 72, 80 तो पहले कर लो, 88 और
ठीक हो गया। नेक्स्ट अगली चीज क्या गिवन है हमें, अगली चीज क्या गिवन है, पीस रेट कहता है अप टू 80% एफिशिएंसी कितने रुपए पे करते हो पर पीस, तो ये रुपीस पर यूनिट आ गया, ये बेसिक रेट जो है ये रुपीस पर यूनिट है, तो 3 अप टू 80% कितना पे करते हो, ठीक है, और इससे आगे क्या करते हो 120% कर देते हो, तो यहाँ पे छोटा सा अगर यहाँ पे करना है तो कर लो, वैसे 3 का 1.2, वैसे ये जगह नहीं है कोई लिखने की, यहाँ पे कहीं पे आप कहीं पे भी एडजस्ट कर लो यार, अब मुझे नहीं पता, वरना ये भी हो सकता है, इसकी छोटी सी वर्किंग कर लेना, ठीक है। तो 3.6 फिर 3.6, कब तक ये चलेगा 100% तक, फिर ये रेट लेके जाना है। ओ वाह 100% हो गया, अगर इससे भी ऊपर जाओगे 130% मिलेगा, अगर 100% एफिशिएंसी भी ऊपर चले जाते हो। मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स है, और तो कुछ नहीं है। मैं क्या चलो सवाल कर लिए कहेगा पीस रेट का 3.9 3.9 3.9, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड आई नीड द लेबर कॉस्ट। अब ये टोटल लेबर कॉस्ट आएगी ए इंटू बी करके, जी बताइएगा, बताइए 144 168 192 259 288, बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है क्या, 323 343 374 और 406। ये जनाब आपकी आ गई लेबर कॉस्ट, ठीक है ना। ये लेबर कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट ठीक है ना, ये लेबर कॉस्ट ठीक नहीं है, ये लेबर कॉस्ट ठीक नहीं है, ये लेबर कॉस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा है, अज्यूमिंग दैट नहीं, वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अ गारंटीड डे रेट, गारंटीड वेजेस कितनी है, उसने कहा जो 70% पे आ रही है ना वही गारंटीड है, मतलब उसने इस तरह से बता दिया, जुल्म किया, उसको 168 लिख देना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज मिनिमम गारंटीड, ये ना किसी एक का होता तो अच्छा होता, बहरहाल अब इकट्ठा आ गया तो क्या करें। मिनिमम गारंटीड वेजेस कितनी है जी, उसने कहा जो 70% वाले लेवल की है ना, बस वही हमने मिनिमम सा वादा किया। इसका मतलब आप हर जगह पे यही लिख दो, क्योंकि आपने क्या लेना है, मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपने क्या लेना है, इनमें से हायर, इनमें से, अच्छा वैसे एक ही मसला बना है, बाकी में तो कोई नहीं है, लेकिन इनमें से हायर, तो लेबर कॉस्ट जनाब, मार्कर को और दो यार, हायर होगी, ब्लैक ब्लैक, तो इनमें से हायर, यानी कि आप अगर 60%, अच्छा इसको आप सी कह दो, फिर इसको डी कह दो, अगर ऐसे ही करना है तो लेबर कॉस्ट होगी हायर ऑफ ए और डी, सी और डी, ठीक है। तो क्या हायर है जी 168 बस, इससे ऊपर वालों को मिनिमम की जरूरत नहीं है, वो तगड़े हैं, काम के लोग हैं, तेजी से काम करते हैं, वो ज्यादा घर लेके जाएंगे पैसे। 192 259 288 343 374 406, लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। ये लेबर कॉस्ट है पर वर्कर पर डे टोटल है। उसने क्या कहा था, मुझे लेबर कॉस्ट चाहिए पर पीस,
तो बस जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो ऊपर नज़र आ तो रहे हैं, तो डिवाइड कर दो इसको यूनिट्स के साथ। तो इसने कितने बनाए 48, इसके बोलो, जाग रहे हो? असल में ये एक सवाल नॉर्मली होता है, कोई इनमें से एक वर्कर होगा, कोई एक एफिशिएंसी होगी, लेकिन इसमें ज़रा इकट्ठा ही था, चलो प्रैक्टिस भी होगी। पीस रेट का एक ही सवाल है मेरे पास बस, और कोई सवाल नहीं, ठीक है। तो जो आपको मैंने समझाया था ना, इसमें मैक्सिमम मुश्किल यही था। एक तो सबसे सादा था जो सिर्फ पीस रेट सिस्टम गिवन होता है, फिर साथ मिनिमम गारंटीड वेज आ गई, फिर पीस रेट फ्लैट नहीं रहा, डिफरेंशियल हो गया। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हैं, पीस रेट डिफरेंशियल भी है और उसके बाद मिनिमम गारंटीड वेज भी है। तो इसलिए ये सवाल सारा कुछ ही कवर कर लेता है जो मैंने आपको पीस रेट समझाया। कल आर्ली करेंगे अब इंशाल्लाह, और उसमें तो फिर बात आगे चलनी, सवाल ही वही वाले होते हैं, ठीक है। एनीवेज 72, 80, 88, 96, 10। तो आप बताइए जी, आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? आपने डिवाइड किया यूनिट्स के साथ 3 ये देखो ऊपर गिवन था, बस यहां पे मसला है, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको हमने मिनिमम वेज दी है। एनीवेज अगला सवाल ट्राई करिएगा, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।